लास्ट टाइम हम कर रहे थे। एलिमेंट्री पे काम कर रहे थे। अच्छा जी, तो ये हमारी वेबसाइट थी जिस पे हम काम कर रहे थे। और अभी हमने सिर्फ यहाँ पे एक सेक्शन ही बनाया हुआ है। ठीक है, आज कुछ और सेक्शंस बनाते हैं और साथ ही एलिमेंटर प्रो भी आज हम यूज़ करेंगे। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर आप फ्री एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम फ्री यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो एलिमेंटर के बहुत से फीचर्स जो हैं वो लॉक हैं, जो कि आपको फ्री वर्जन में नहीं मिल रहे। ठीक है, जैसे कि हेडर फुटर वगैरह आपने बनाना है, या फिर कुछ विजेट्स हैं एलिमेंटर के, वो आपको अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, लॉक हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, तो उनके लिए मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स बताए थे जिनको हम एड ऑन्स कहते हैं। तो एलिमेंटर के एड ऑन्स जो हैं वो अगर आप यूज़ करते हैं, लाइक एलिमेंट्स किट है, जिससे आपको विजेट्स भी मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, और आप हेडर फुटर भी बना सकते हैं, प्लस मेगा मेन्यू भी आप उसके साथ बना सकते हैं। और ऐसे ही एसेंशियल एड ऑन्स हैं और ऐसे तरह के और भी मैंने आपको कुछ दिखाए थे। ठीक है, तो वो अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके विजेट्स एलिमेंटर के जो हैं वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, आप उनको यूज़ करके अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। बाकी हेडर और फुटर के लिए एक तो एलिमेंट्स किट हमने किया था, इससे भी आप अपना हेडर फुटर बना सकते हैं। और सेकंड मैंने आपको बताया था कि जैसे अभी एलिमेंट्स किट के अंदर सिंगल हेडर का ऑप्शन है कि आप एक हेडर बना के कंप्लीट वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल हेडर बनाने हो या मल्टीपल आपने फुटर बनाने हो, होम पेज के लिए अलग से हेडर है, बाकी पेजेस के लिए डिफरेंट हेडर है, इस तरह से, तो फिर या फिर अगर आप फॉर एग्जांपल ये चाह रहे हैं कि मुझे विजेट्स वगैरह नहीं चाहिए, जो एलिमेंट्स किट विजेट दे रहा है वो विजेट मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हेडर और फुटर का ही काम करना है, तो आप एलिमेंट्स किट की बजाय फिर एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर जो प्लगइन है, जो कि स्पेसिफिकली है ही हेडर और फुटर के लिए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक तो सिर्फ हेडर फुटर के लिए काम करता है, वो दूसरा ये कि आपको मल्टीपल हेडर्स का और फुटर का ऑप्शन भी देता है, तो आप एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्लगइन्स मैंने आपको बताए हैं अगर आप एलिमेंटर फ्री का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप फ्री का एलिमेंटर यूज़ नहीं कर रहे, आपने प्रो एलिमेंटर जो है वो बाई किया है, या फिर मैं आपको यहाँ पे एक और प्लगइन बताता हूँ। पहले आपको एक पेज मैं दिखा दूँ एडिट करके, क्योंकि अगर आप एलिमेंटर प्रो यूज़ करते हैं ना, तो फिर आपको ये एक्स्ट्रा प्लगइन्स करने की ज़रूरत नहीं है। हेडर फुटर के लिए भी, विजेट्स के लिए भी, इन सब चीज़ों के लिए आपको एक्स्ट्रा प्लगइन नहीं चाहिए। ठीक है, आपके तमाम फीचर्स जो कि लॉक हैं वो सब अनलॉक हो जाते हैं, और आप सिंगल एक अकेले एलिमेंटर से ही, यानी कि प्रो एलिमेंटर से, एलिमेंटर प्रो से आप जो है सब कुछ बना सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा प्लगइन्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं वेबसाइट पे, तो हमें ये देखना होता है कि हम कोशिश करें कि कम से कम प्लगइन यूज़ करें, कम से कम प्लगइन्स यूज़ करें, और हमारा डिज़ाइन सिंपल हो। सिंपल से मुराद ये है कि एक्स्ट्रा उसमें बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें ना हो जिससे वेबसाइट की स्पीड पे इशू आए, लोडिंग टाइम उसका बढ़े। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा अगर पेजेस बना रखे हैं, कोई एक्स्ट्रा थीम पड़ा है डैशबोर्ड पे, कोई एक्स्ट्रा प्लगइन्स पड़े हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको हम रिमूव करें, तो ये सब चीज़ें हमने हटानी होती हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, हम फ्री में हैं, तो फिर तो दो तीन चार प्लगइन्स हम यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन अगर आप एलिमेंटर प्रो यूज़ करते हैं तो फिर तो आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं।
अरीब, जो आप सर्च का ऑप्शन लगा रहे हैं, वो सर्च का ऑप्शन जो है ना, वो मोस्टली उठा रहा होता है जो आपके ये पोस्ट कंटेंट वगैरह होता है, वहां से उठा रहा होता है। ठीक है, स्टैटिक जो कंटेंट है उसमें सर्च इतना खास काम नहीं करता जैसे आप सोच रहे हैं। क्योंकि सर्च जो है ना, वो काम करता है जो आपकी पोस्ट हैं, आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, उन चीज़ों पे, क्योंकि वो आपका डायनामिक कंटेंट है जो कि आप टाइम टू टाइम पब्लिश कर रहे होते हैं। स्टैटिक कंटेंट तो खुद स्टैटिक है, वो आपको सर्च में लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट सर्च करेंगे, जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो वो सर्च में आएंगे ना। अच्छा जी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी कि एलिमेंटर प्रो जो है वो हमने यूज़ करना है। तो एलिमेंटर प्रो आप बाय कर लें, या फिर एक प्लगइन मैं आपको बता रहा हूँ, प्लगइन मैं आपको बता रहा हूँ वो आप यूज़ कर लें। वो है जी प्रो एलिमेंट्स डॉट ओ आर जी। ठीक है, आप जाएंगे इस वेबसाइट पे, प्रो एलिमेंट्स डॉट ओ आर जी पे। ठीक है, यहाँ से आपने प्रो एलिमेंट्स को डाउनलोड कर लेना है। एक चीज़ ध्यान में रखें, ये एलिमेंटर प्रो नहीं है। ठीक है, एलिमेंटर प्रो जो है वो पेड है, जो कि आपको बाय करना पड़ता है ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। आपको सब्सक्रिप्शन पे करते हैं और फिर वो एक वेबसाइट के लिए या डिफरेंट पैकेजेस है, मल्टी वेबसाइट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है प्रो एलिमेंट्स आपके पास एक फ्री टूल है जो कि ओपन सोर्स है ये भी। ठीक है, और ये आप यूज़ कर सकते हैं एलिमेंटर प्रो की जगह पे। ठीक है, और ये एलिमेंटर प्रो की जगह पे काम करता है, और ये क्या करेगा कि एलिमेंटर प्रो के जितने भी फीचर्स हैं वो आपको फ्री दे रहा होता है, वो आपके लिए एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, वो आपके लिए एक्टिव हो जाएंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप जाएं अपने प्लगइन सेक्शन पे, ऐड न्यू प्लगइन, अपलोड प्लगइन करना आपने, चूज फाइल करना है। जो फाइल आपने यहाँ से डाउनलोड की होगी वो फाइल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मेरे पास आई थिंक पहले से डाउनलोड है, अगर मुझे मिल जाता है तो ये रहा। ठीक है, ले जी, प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो गया। प्लगइन को आप एक्टिवेट कर लें, और एक्टिवेट करने के बाद ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया, प्रो एलिमेंट्स ये आ गया। ठीक है, अच्छा जी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि अब ये जितने भी फीचर्स आपको लॉक नज़र आ रहे हैं ये सभी, इवन के अगर आप किसी की सेटिंग पे जाते हैं, ठीक है, पेज सेटिंग पे जाते हैं, पेज सेटिंग है, तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आपको CSS वगैरह और बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे लॉक मिलेंगी। किसी एलिमेंट या विजेट की सेटिंग पे जाएंगे तब भी वहाँ पे आपको बहुत से फीचर्स लॉक मिलते हैं, जैसे डिस्प्ले कंडीशन आ गई, मोशन इफेक्ट में आ गए, स्क्रॉलिंग इफेक्ट वगैरह, माउस इफेक्ट वगैरह और CSS वगैरह, ये चीज़ें। ठीक है, तो अभी हमने चूंकि उस प्लगइन को इंस्टॉल किया और एक्टिवेट कर लिया है, तो ये पेज हमने पहले से ओपन किया हुआ है। अब इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि जो अपडेट हुई है वो शो हो जाए। और रिफ्रेश करने से पहले पेज पे अगर आपने कोई भी काम किया इसको आप पब्लिश जरूर, अपडेट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। ले जी। अब यहाँ पे देखें कि ये जितने भी लॉक थे फीचर सभी अनलॉक हो चुके हैं।
ठीक है, यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन आ रहा था एलिमेंटर प्रो का वो भी चला गया है। सब चीज़ें आपके लिए अनलॉक हो गई हैं। ये एलिमेंट्स किट के आ गए हैं विजेट्स। अच्छा जी, ऐसे ही हम किसी भी एलिमेंट की सेटिंग पे जाते हैं एडवांस पे, तो ये देखें जी डिस्प्ले कंडीशन वगैरह, मोशन इफेक्ट में आ जाएं तो मोशन इफेक्ट वगैरह सब चीज़ें आपके लिए अनलॉक हो गई हैं। ठीक है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। हम्म, देखें जैसे ये आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट आपके पास चीज़ें हैं, इनको ट्राई करके देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो अब आपके पास एलिमेंटर प्रो भी आ गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को जिस तरह की भी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आप देखें तो जैसे अभी हमने एक सेक्शन बनाया था, एक आध सेक्शन हम और बना लेते हैं। तो ये जितने भी सेक्शन हम बना रहे हैं ये स्टैटिक हमारा कंटेंट है। ठीक है, ये स्टैटिक सेक्शन है। और जब आपने कोई ब्लॉग सॉरी बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी हो तो उस पे क्या होता है कि आप मोस्टली ये स्टैटिक सेक्शंस या स्टैटिक कंटेंट ही यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ब्लॉग वेबसाइट में भी आपने ऐसे ही करना है कि आपने पेज बनाए होम से। ठीक है, उस पेज को आप एज ए फ्रंट पेज या होम पेज सेट करें और फिर उस पेज के ऊपर अपने सेक्शंस बनाएं। अब चूंकि आप ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं या फिर ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं तो वहाँ पे फिर स्टैटिक सेक्शन जो आप बनाएंगे वो भी रेलिवेंट होंगे आपके स्टोर के, आपकी ब्लॉग वेबसाइट के। और सेकंड चीज़ ये कि जो आपने कंटेंट दिखाना है उस कंटेंट को दिखाने के लिए आपके पास अगर ब्लॉग वेबसाइट है तो ये पोस्ट के रेलिवेंट आपको तमाम विजेट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपकी प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स के लिए भी आपको ऐसे ही साइड बार में विजेट्स नज़र आएंगे। अभी वो कॉमर्स हमने इंस्टॉल नहीं किया, वो कॉमर्स हम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में ना वो कॉमर्स का ऑप्शन भी आ जाता है। जैसे वर्डप्रेस का है उसके नीचे यहाँ पे वो कॉमर्स का आ जाता है। और वो कॉमर्स के अंदर भी आपको प्रोडक्ट्स के कैटेगरीज के कार्ट के सर्च के प्रोडक्ट सर्च के इन चीज़ों के सबको आपको ना विजेट यहाँ पे मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो विजेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सिंपल यहाँ पे एक सेक्शन बना के दिखा देता हूँ एक ब्लॉग वेबसाइट के रेलिवेंट। तो हमने लास्ट टाइम एक ब्लॉग वेबसाइट ओपन की थी, ये वाली। ठीक है, अब देखिए जैसे ये सेक्शंस बने हुए हैं। अब चूंकि ये कोई डिज़ाइन हम इसको प्रॉपर नहीं कहेंगे क्योंकि सिंपल लेआउट ही है। और लेआउट में अगर आप देखें तो ये आपके पास ग्रिड लेआउट है सिंपल, जिसमें सिर्फ पोस्ट दिखाई गई हैं। एक रो में यहाँ पे आप कह लें कि चार कॉलम है। ठीक है, और वो कॉलम के अंदर सिंपल पोस्ट ही है, पोस्ट के फीचर इमेज है, पोस्ट का मेटा है और टाइटल है बस। तो ये सिंपल सिंपल काम है। ठीक है, तो जो ब्लॉग वेबसाइट होती हैं या ई कॉमर्स स्टोर होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस जो है वो ब्लॉग पोस्ट वगैरह पे अगर तो ब्लॉग वेबसाइट है, या फिर प्रोडक्ट्स पे होता है अगर वो ई कॉमर्स स्टोर है, तो इन चीज़ों पे उनका ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, और उन्हीं को वो कोशिश करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में या सेक्शंस में वो बना के दिखाएं। अभी आपको जितने भी नज़र आ रहे हैं सभी पोस्ट नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे हर पोस्ट डिफरेंट स्टाइल में, मतलब ये एक अलग सेक्शन है पोस्ट का। ठीक है, ये फिर अलग सेक्शन आ गया पोस्ट का। ठीक है, ये एक अलग सेक्शन आ गया, मतलब पोस्ट ही हैं लेकिन डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं। ऐसे ही अगर हम ई कॉमर्स स्टोर की बात करें, जैसे ये ई कॉमर्स स्टोर मैंने ओपन किया है। ठीक है, अभी ई कॉमर्स स्टोर है, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि हेडर है, प्रोडक्ट कैटेगरीज वगैरह आ गई हैं। ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है, एक स्लाइडर आ गया या सिंपल बैनर आ गया, जैसे हमने भी यहाँ पे बैनर लगाया है ये वाला। तो ऐसे ही ये बैनर है, बल्कि ये स्लाइडर है, सॉरी ये स्लाइडर है। ठीक है, तो स्लाइडर के अंदर क्या लगा हुआ है, इमेजेस लगी हुई हैं, सिंपल इमेजेस। ठीक है, और नीचे आ जाएं तो आपको ये सेक्शन नज़र आ रहा है, ये एक सेक्शन है जिसपे प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं सिंपल। ठीक है, सेक्शन का टाइटल क्या है, मेंस फैशन। ठीक है, और नेक्स्ट फिर उन्होंने एक एक सिंगल प्रोडक्ट लगा दी। फिर यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट दे दी हैं लेकिन डिफरेंट कैटेगरी की दे दी हैं। ठीक है, और नीचे फिर प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ये भी डिफरेंट कैटेगरी की आ गई हैं।
उसके बाद फिर नीचे प्रोडक्ट्स आ गई, ये भी डिफरेंट कैटेगरी है। ये तमाम कैटेगरी आपको ऊपर भी नज़र आ रही हैं। तो ई कॉमर्स स्टोर अगर आप बनाते हो उसमें भी यही होता है कि आप प्रोडक्ट्स ही दिखा रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंट कैटेगरी वाइज दिखा रहे होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस में दिखा रहे होते हैं, थोड़ा बहुत उसका लेआउट चेंज करके। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो ये फुटर आ गया उसका। ऐसे ही ब्लॉग वेबसाइट में है कि आप पोस्ट ही दिखा रहे हैं अपने होम पेज पे, लेकिन सेक्शन वाइज या कैटेगरी वाइज आप उनको दिखा रहे हैं। जो बिजनेस वेबसाइट होती है, बिजनेस वेबसाइट में आपको प्रॉपर पूरा पेज डिज़ाइन करना पड़ता है। आपका होम पेज है तो होम पेज को आप देखेंगे कि मैंने अबाउट सेक्शन बना दिया, उसके बाद कुछ सर्विसेज हैं दे रहे हैं उनका सेक्शन बना दिया, फिर नीचे कोई क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स दे दिए, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन। तो डिफरेंट सेक्शंस आप बनाते हैं एक पेज पे। फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, अगेन नया पेज आ गया अबाउट अस का, उस पेज के ऊपर आपने आवर कंपनी जो है उसके बारे में आपने बता दिया डिटेल से, ठीक है। उसके बाद नीचे आवर मिशन विजन या आवर गोल, इस तरह की चीज़ें आपने दिखा दी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप सेक्शंस बनाते जाते हैं, और स्टैटिक, मोस्टली स्टैटिक कंटेंट होता है वो सारा आप उसमें डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ फ़र्क है। तो अब ये सब चीज़ें आप यहीं पे कर सकते हैं, इन्हीं पेजेस पे रहते हुए। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि जब आप किसी भी पेज को एडिट करके डिज़ाइन कर रहे हो, बना रहे हो, तो सिर्फ आपने ये देखना है कि मैं वेबसाइट किस टाइप की बना रहा हूँ, मैंने क्या दिखाना है, ठीक है, और मेरे पास क्या है। अब ये तो नहीं है ना कि एक ही वेबसाइट पे आप कह रहे हो कि जी एक सेक्शन आ जाए बिजनेस का, स्टैटिक सेक्शन आ जाए, उसके नीचे एक सेक्शन आ जाए पोस्ट का, फिर नीचे एक सेक्शन में प्रोडक्ट्स का लगा दूं, फिर उसके नीचे एक सेक्शन जो है वो स्टैटिक आ जाए, फिर नीचे एक सेक्शन प्रोडक्ट्स का, फिर नीचे एक सेक्शन ब्लॉग पोस्ट का। ये ऐसे खिचड़ी नहीं पकाते, ठीक है। वेबसाइट आपने बनानी है तो जाहिर है वो किसी एक चीज़ की होगी। अब ये एक ब्लॉग वेबसाइट, इस पे आपको ब्लॉग ही नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। अगर ये ई कॉमर्स स्टोर है तो उसका टोटल फोकस प्रोडक्ट्स पे है, तो उन्होंने प्रोडक्ट्स ही दिखाई हुई हैं। एक्स्ट्रा पेजेस होंगे उनके, लेकिन वो फुटर में होंगे कहीं पे, जैसे ये आ गए हैं कॉन्टैक्ट अस वगैरह, वी आर हायरिंग, हाउ टू ऑर्डर, ये पेजेस हैं। तो मेन फोकस जो होता है ना, वही चीज़ हम होम पेज पे दिखा रहे होते हैं। समझ रहे हैं, होम पेज पे हम वो चीज़ दिखा रहे होते हैं। उसके अलावा फिर बाकी जो पेजेस होंगे वो उसी के हिसाब से होंगे जो जो आपने बनाए हुए हैं, ठीक है। और ऐसे ही ब्लॉग पोस्ट है ई कॉमर्स स्टोर में भी, मेन फोकस हमारा इन्हीं प्रोडक्ट्स पे या ब्लॉग पोस्ट पे होता है। बाकी कैटेगरीज जो होती हैं वो ऊपर हमने हेडर में ऐड की होती हैं। उन कैटेगरी पे किसी पे क्लिक कर लें। जैसे अब ये है ना, तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ बिजनेस कैटेगरी पे, अब ये चूंकि ब्लॉग पोस्ट की कैटेगरीज हैं, मैंने बिजनेस पे क्लिक किया तो ये बिजनेस की पोस्ट आ गई हैं सभी, ठीक है। ऐसे ही ये ई कॉमर्स स्टोर है, यहाँ पे अगर मैं किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो उस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स आ जाएंगे सारे, ये प्रोडक्ट्स हैं सारे। तो एक ही चीज़ है, मतलब चीज़ डिफरेंट है, थोड़ा बहुत स्टाइल डिफरेंट है, उनके एट्रीब्यूट डिफरेंट हैं, लेकिन जो एक स्ट्रक्चर है बैकएंड पे जो चीज़ काम कर रही है वो एक ही है। कि पोस्ट भी ऐसे ही चल रही होती हैं, प्रोडक्ट्स भी ऐसे चल रही होती हैं, उनको भी पोस्ट ही कंसिडर किया जाता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे या बैकएंड पे जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये चीज़ हो गई है। अब यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं कि हमने काम किस तरह से करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं एक सेक्शन बनाता हूँ, जैसे मैंने ब्लॉग वेबसाइट के लिए एक सेक्शन बनाना है, जैसे ये सेक्शन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएं। सबसे पहले ये हेडिंग है, इस हेडिंग को मैंने कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग का है हमारे पास एलिमेंट, उसको लिया, यहाँ पे वो हेडिंग मैंने ऐड कर दी, ठीक है। और इसके कलर्स में आ जाएं तो कलर थोड़ा सा ग्रीन है इसका, ठीक है। अब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ तो नहीं बना रहा, लेकिन ये लीजिए, थोड़ा बहुत आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, उसके नीचे यहाँ पे आपको पोस्ट नज़र आ रही है, ठीक है। अब हमने भी ऐसी पोस्ट दिखानी है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा इसका यहाँ पे बॉर्डर भी है साइड पे, ठीक है। तो हम इसका बॉर्डर भी दे देते हैं। एडवांस में गए और किस साइड का बॉर्डर है, इसको पहले डीलिंग करें, बॉर्डर सॉलिड करें,
किस साइड पे बॉर्डर है, लेफ्ट साइड पे। तो ये लेफ्ट साइड का मैंने बॉर्डर दे दिया। ठीक है, अब बॉर्डर में और इस टेक्स्ट में थोड़ा सा गैप देना है मुझे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पैडिंग देंगे क्योंकि ये इनर स्पेस है। तो लेफ्ट साइड पे मैं थोड़ा सा इसको दे देता हूँ। ठीक हो गया। अब जो कलर मैंने इसको दिया था हेडिंग को, यहाँ से वो कलर मैंने कॉपी किया, एडवांस पे आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर पे आ जाएं, बॉर्डर का कलर। अब अगर वही कलर मैंने ग्लोबल में सेव किया होता तो मैं जस्ट यहीं से वो कलर सेलेक्ट कर लेता। ठीक है, चलिए सेम हो गया। अच्छा जी, अब आ जाएं अगेन ऐड न्यू एलिमेंट पे। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पोस्ट का एलिमेंट। यहाँ पे हमें डिफरेंट पोस्ट के एलिमेंट मिल रहे हैं। अगर बिल्कुल सिंपल मैंने पोस्ट यहाँ पे शो करवानी है, अब देखिए जिनके ऊपर ये ए के आई टी लिखा हुआ है ना, ये एलिमेंट्स किट के विजेट्स हैं। तो एलिमेंट्स किट भी हमें ब्लॉग पोस्ट का विजेट दे रहा है। ठीक है, और एलिमेंटर का भी है, ये एलिमेंटर का है। तो आप इसको भी यूज़ करके देखें, आप इसको भी यूज़ करके देखें, आपको किस में ज़्यादा अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप एलिमेंट्स किट यूज़ नहीं कर रहे तो फिर तो सिंपल हमारे पास ये मौजूद है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि मेरे डैशबोर्ड पे कोई पोस्ट मौजूद नहीं है, ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, एक मिनट। तो ये एक पोस्ट मौजूद थी, वही एक पोस्ट उसने दिखा दी है। अब अगर इस पोस्ट के सेटिंग में आ जाएं तो हमारे पास डिफरेंट स्टाइल हैं, कार्ड का स्टाइल भी है। अगर मैंने कार्ड बनाना है, सिंपल क्लासिक में दिखाना है या फुल कंटेंट में दिखाना है, ठीक है, तो मैंने कार्ड बना दिया यहाँ पे। अब कितने कॉलम होने चाहिए, जैसे यहाँ पे कितने कॉलम हैं, 4। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी 4 कॉलम। ठीक है, अब वो यहाँ पे कह रहा है कि जी टोटल पोस्ट कितनी हो, तो 1, 2 और 3, 3 रो है और एक रो में 4 कॉलम है। तो टोटल पोस्ट कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी 12 पोस्ट। ठीक है, 12 से ज़्यादा पोस्ट होंगी वो नहीं दिखाएगा। इमेज शो करवानी है, यस करवानी है। इमेज अभी इस पोस्ट पे लगी नहीं हुई, इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, फिर इमेज का साइज़ है, टाइटल दिखाना है या नहीं दिखाना, एग्जर्ट आपने दिखाना है कि नहीं दिखाना। अब जैसे यहाँ पे एग्जर्ट शो नहीं करवाया हुआ, तो मैं उसको हाइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप हाइड करना चाह रहे हैं, आप हाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है मेटा क्या ऑप्शन मिल रहा है, मेटा में अभी डेट और कमेंट्स दो चीज़ें आ रही हैं। मैं इसको निकालता हूँ और डेट के बाद मैं यहाँ पे टाइम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों के दरमियान सेपरेटर जो है मैंने वो ऐड कर दिया। ठीक है, रीड मोर का बटन दिखाना या नहीं दिखाना, ये भी आपके पास ऑप्शन है, रीड मोर का बटन हटा दिया मैंने। ठीक है, बैज होता है कैटेगरी का बैज, जैसे यहाँ पे अगर किसी पे लगा हो तो मैं आपको दिखा दूँ। एक टैग लगा होता है इस जगह पे कॉर्नर पे जिसपे कैटेगरी का नेम लिखा होता है। तो वो यहाँ पे वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, उसके बाद आ गया है जी अवतार, आ गया उसका जो ऑर्थर होगा उसका। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्यूरी पे। क्यूरी जो है ये आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऊपर तो हमने लेआउट पूरी सेट की है, और उस लेआउट के अकॉर्डिंग अगर आप स्टाइल में जाएंगे तो हर एक आपके पास अलग अलग कलर्स वगैरह, टेक्स्ट, फॉन्ट, फैमिली, सब कुछ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इनको आप खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा। जो मेन चीज़ यहाँ पे है वो ये कि आपको यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस नज़र आ रहे हैं पोस्ट के। जैसे ये लेटेस्ट न्यूज़ है तो इसमें आपको हर तरह की पोस्ट नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ टेक एंड टेलीकॉम के रेलिवेंट ही पोस्ट है, टेक एंड टेलीकॉम। ठीक है, अब ये कैटेगरी वाइज सेक्शन शुरू हो गए हैं। यहाँ पे ऑटो है, बिजनेस है, स्पोर्ट्स है, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, हमने ऐसे ही करना होता है कि अगर हम यहाँ पे क्यूरी में आएंगे तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम किस कैटेगरी की पोस्ट दिखाना चाहते हैं। अभी जस्ट पोस्ट दिखा रहे हैं और उसमें तमाम पोस्ट आ रही हैं जो पब्लिश की जा रही हैं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने सिर्फ सेक्शन बनाना ही एजुकेशन न्यूज़ का बनाना है, बिजनेस का बनाना है, स्पोर्ट्स का मैंने बनाना है, तो फिर क्या होगा कि मैं डिज़ाइन बना के क्यूरी में आऊँगा, और क्यूरी में आने के बाद यहाँ पे जो आपको सोर्स लिखा रहा है पोस्ट, यहाँ आपने पोस्ट दिखानी है। ठीक है, उसके बाद इंक्लूड और एक्सक्लूड, ये दो ऑप्शन आपके पास है। ठीक है,
फॉर एग्जांपल आप कोई आपके पास 5 कैटेगरी हैं, उन 5 कैटेगरी में से आप ये चाह रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक कैटेगरी दिखानी है। तो आप इंक्लूड पे आएँ, यहाँ पे आके आप टर्म जो है वो सिलेक्ट करें, और फिर टर्म में आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। जो भी कैटेगरी आप दिखाना चाह रहे हैं उसका नेम यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब चूंकि इस वेबसाइट पे हमने कोई कैटेगरी बनाई नहीं हुई पोस्ट की, लेकिन एक कैटेगरी जो है ना वो ऑलरेडी मौजूद होती है। वो कौन सी होती है, को मुझे बताएगा? मैं वही सर्च कर लेता हूँ। एक कैटेगरी जो है वो ऑलरेडी मौजूद होती है, हम उसको सर्च कर लेते हैं। किस नेम से होती है वो? हाँ जी, वो होती है अनकैटेगराइज्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनकैटेगराइज्ड। ये देखें, ये आ गई है। अगर किसी और नेम से मैंने कैटेगरी बनाई होती है तो मैं उसका नेम सर्च करता, यहाँ पे नेम आ जाता, और जब मैं वो सिलेक्ट करता तो फिर सिर्फ उसी कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पे शो होनी थी, बाकी नहीं होनी थी। ठीक है, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि 2 या 3 कैटेगरी आपने करनी है तो आगे फिर भी आप दोबारा सर्च कर लें, आप और कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा कैटेगरी हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 9 या 10 कैटेगरी आपके पास हैं या इससे ज़्यादा हैं, और उन सब कैटेगरीज में से आप 2 या 3 कैटेगरी निकालना चाहते हैं, बाकी सबको दिखाना चाहते हैं, तो फिर आप एक्सक्लूड पे आ जाएं। एक्सक्लूड में आप वो 2 या 3 कैटेगरी रिमूव कर सकते हैं, और इंक्लूड में आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, वो एक्सक्लूड के तौर पे जो 2 या 3 कैटेगरी आपने दी होंगी उनको निकाल के बाकी सभी पोस्ट यहाँ पे वो दिखा रहा होगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप कर सकते हैं जी। ठीक है, उसके बाद पेजिनेशन आ गया। पेजिनेशन में आपके पास जैसे अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये शो मोर का बटन है। ठीक है, कि मैं क्लिक करूंगा तो और लोड हो जाएंगी, देखें और लोड हो गई हैं। या सम टाइम आपको यहाँ पे नंबर नज़र आ रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 पेजेस के नंबर, या फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन नज़र आ रहा होता है। तो इनको हम कहते हैं पेजिनेशन। तो पेजिनेशन में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, नंबर्स आपने दिखाने हैं, नेक्स्ट प्रीवियस दिखाना है, नंबर्स भी दिखाने हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस भी दिखाना है। लोड ऑन क्लिक, लोड ऑन क्लिक जो है ना वो ये वाला है जो आपको अभी नजर मैंने दिखाया था, ये वाला लोड ऑन क्लिक। ये देखें, ये आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। लोड ऑन क्लिक पे बटन है, बटन का टेक्स्ट क्या है, जैसे यहाँ पे बटन का टेक्स्ट उन्होंने ये लिखा हुआ है शो मोर, तो आप यहाँ पे बटन का टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप आइकन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो आप आइकन ऐड करना चाह रहे हैं। लेकिन ये बटन तब शो होगा यहाँ पे जब आपकी पोस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। मतलब अभी हमने 12 पोस्ट रखी हुई हैं पर पेज, तो जब 12 पोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी तब उसके नीचे बटन खुद ब खुद शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ करके अपना ब्लॉग पोस्ट भी यहाँ पे आप बना सकते, ब्लॉग वेबसाइट भी आप बना सकते हैं। जी मुझे बताएं, चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, क्लियर हो गई चीज़ें? अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो फिर हम चलते हैं हेडर फुटर की तरफ। अब टोटल जो काम है ना वो सिर्फ यही है कि आपको ये पता हो कि मैंने बनाना क्या है इधर बैठ के। बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, चीज़ें कैसे बनेंगी, कहाँ से बनेंगी, कौन कौन सी बननी चाहिए, वो सब मैंने आपको आइडियाज़ दे दिए हैं। ठीक है, अब जब आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन करने लगें तो आपको पता होगा कि आप क्या बनाने जा रहे हैं, तो आप उसी के रेलेवेंट अपनी चीज़ें रखें, डिज़ाइन उसी के रेलेवेंट रखें, और सब कुछ एक परफेक्ट वे में लेके चलें। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे आपको कोई सिंपल एक स्टैटिक सेक्शन बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक मेन कंटेनर लिया और इस मेन कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे एक और कंटेनर ले लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मैंने मेन कंटेनर के अंदर एक कंटेनर लिए, लेकिन मैं 2 कॉलम बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहीं से दोबारा एक कंटेनर उठाता हूँ ना, तो वो कंटेनर ये देखें, या तो उसके ऊपर, नीचे और इसके अंदर भी जा सकेगा। इसके अंदर रखूँगा तो वो चाइल्ड कंटेनर के अंदर फिर एक और चाइल्ड कंटेनर बन जाएगा। मैं इसको उठा के यहाँ से बाहर ला सकता हूँ इस जगह पे। अब ये दोनों जो हैं पैरेलल आ गए हैं, लेकिन आ गए हैं ऊपर नीचे की तरफ। ऊपर नीचे, अगर इसकी डायरेक्शन में कर देता हूँ रो,
तो अब ये दोनों देखें साथ साथ आ गए हैं। अब सबसे पहले मेन कंटेनर है, उसकी सेटिंग आप करेंगे। आपने उसके बैकग्राउंड में या कुछ भी आपने ऐड करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मेन कंटेनर के बाद आपके नीचे जो है यहाँ पे दो चाइल्ड कंटेनर आ रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड पे, ठीक है। उनकी हाइट और विड्थ भी आप अपने तौर पे सेट कर सकते हैं, एक की विड्थ कम रखनी है, एक की ज़्यादा रखनी है। फिर आपको ये जो नज़र आ रही है हल्की सी लाइन जो है डॉटेड लाइन है और इसके बाहर पिंक कलर है, इसमें थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है, ये एक्चुअल में उसके क्या है, पैडिंग है। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग 0 0 कर दूंगा तो ये देखें वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और जैसे अगर मैं यहाँ पे पैडिंग बढ़ाता हूँ तो ये देखें आपको पैडिंग बढ़ती हुई नज़र भी आ रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके डिज़ाइन के हैं, इन सब को यूज़ करके देखें। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके। चलें, ब्रेक हो तो मुझे बता दीजिएगा, मेरा माइक आज मुझे तंग कर रहा है थोड़ा सा। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट कॉलम में मैं कोई इमेज वगैरह रख देता हूँ, जैसे मैंने ये इमेज का एलिमेंट यूज़ किया, ठीक है। और इमेज की सेटिंग्स हैं स्टाइल की और बाकी चीज़ों की मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ आई थिंक ये, कि मैक्सिमम विड्थ क्या हो, ओपेसिटी क्या हो, और बाकी ये बॉर्डर वगैरह आपने देने हैं इमेज को। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अच्छा, लिंक वगैरह का ऑप्शन भी आपके पास है। यहाँ पे मैं कोई इमेज अपलोड कर लेता हूँ। किधर गई इमेज वो? चले ये कर लेते हैं, ठीक है। ये इमेज आ गई है। सेम वही चीज़ आपको बना के दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको वर्डप्रेस का जो एडिटर है उससे बना के दिखाई थी, ठीक है। यहाँ से हेडिंग उठाई, ये हेडिंग इस कॉलम में मैंने यूज़ की है, ठीक है। और इसका कलर जो है वो हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, और इस कलर को यहीं पे मैं सेव कर देता हूँ, डार्क ब्लू के नेम से, ताकि ये मेरा ग्लोबल कलर बन जाए और इसको मैं आगे चल के यूज़ भी कर सकूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं टेक्स्ट एडिटर में। तो मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे रख दिया, इसकी सेटिंग्स भी देख लीजिएगा, स्टाइल वगैरह में क्या कुछ आपको ऑप्शन मिल रहे हैं चीज़ों के। इसी टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और नीचे जो है एक बटन ऐड कर देता हूँ। ये बाकी जितने विजेट्स यहाँ पे साइड बार में नज़र आ रहे हैं ना, इसको ट्राई लाजमी कीजिएगा, इनको बना के लाजमी देखिएगा कि इन इनमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और इनको यूज़ करके आप किस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। मैं जो सिंपल दो चार चीज़ें आपको बना के दिखा रहा हूँ, एक आइडिया देने के लिए कि आप काम इस तरह से कर रहे हैं, डिज़ाइन आपने ऐसे बनाना है। बाकी क्या बनाना है, कैसे करना है, वो आप है, आपकी प्रैक्टिस है और आपके ऊपर है कि आप करते हैं या नहीं करते, ठीक है। स्टाइल में आ जाते हैं, इसका कलर अब देखें, यहाँ से मैं ग्लोबल ऑप्शन पे जाता हूँ तो हमने डार्क ब्लू कलर ऐड किया था, वो ये रहा, ठीक हो गया। और इसको अगर आपने देखना है तो ये एरो है, इस पर क्लिक कर लें। अच्छा, इमेज नीचे है और वो ऊपर है। हम क्या करते हैं, इस राइट वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, लेआउट में जाते हैं और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं ताकि ये सेंटर में हो। और यहाँ से इधर भी हम इसको सेंटर कर देते हैं। अब इसको एक दफ़ा फिर से देख लें, ठीक है, अब दोनों सेंटर में आ गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ही हम अगर इस मेन कंटेनर को पकड़ के उसके बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर दें, लेकिन इमेज हमारे पास जेपीजी है, अगर ये पीएनजी होती ना तो फिर कमाल था। ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं मेन कंटेनर को पकड़ के थोड़ी सी पैडिंग भी दे दूं, लास्ट मिनट चल रहा है हमारा। बाकी चीज़ें जो हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे। हेडर फुटर वगैरह हमने बनाने हैं एलिमेंटर से, वो काम रह गया एलिमेंटर का।
उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम ई कॉमर्स स्टोर शुरू करेंगे, ठीक है। ले जी, ये सेक्शन बन गया इस तरह से। इमेज का साइज छोटा कर लीजिएगा, बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दें तो और कमाल हो जाएगा। ठीक है, लें जी। बाकी अपनी प्रैक्टिस करें आप, और जो चीज़ें ना समझ आए वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।